अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है डू यू नो ये इंफॉर्मेशन से। तो इंफॉर्मेशन कहती है कि मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर 65 to 80% बाय मैस। ये हमने अपने मिडिल और प्राइमरी क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो वाटर है ना वो मेजर पार्ट बना रहा होता है बॉडी का। अब ये बायो वाला पोर्शन आ रहा है नीचे, जो बायो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे ना लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी के अंदर, तो अब ये केमिस्ट्री के अंदर भी आ रहा है। देखो कहते हैं 6 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ आवर बॉडी मैस: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो उनकी परसेंटेजेस भी दी गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे आई थिंक कैल्शियम थी कोई 2% और फास्फोरस थी 1%। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम को भी 1.5% कह रहा है, फास्फोरस को भी 1.5% कह रहा है। तो आपको अब दोनों बुक्स के हवाले से अलग-अलग याद करना होगा। अगर बायो में एमसीक्यू आता है कैल्शियम की परसेंटेज का तो 2% है। अगर केमिस्ट्री में आता है कैल्शियम की परसेंटेज का तो कैल्शियम कितना है 1.5%। सेम इसी तरह फास्फोरस का है। ठीक है, तो दोनों बुक्स के हवाले से अलग-अलग याद करना है और वैसे ही मार्क करना है। तो पोटेशियम, सल्फर, मैंगनीज ये जो है बाकी 0.8% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और बाकी जो 6 एलिमेंट्स है वो 0.2% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर तो सब ने 10 एलिमेंट्स को 1% कह दिया, लेकिन यहाँ पे जो है ना उसने 4 एलिमेंट्स पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम 0.8% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और बाकी 0.2% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाम याद करने चाहिए। अब सिंबल हम किस तरह करते हैं, मतलब एक एलिमेंट्स को किस तरह हम सिंबल देते हैं। तो elements are represented by symbols which are abbreviations for the name of elements. Symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek और German. जो element का name होता है ना वो इंग्लिश में है या ग्रीक में है या लैटिन में है, तो उसके नेम का पहला जो वर्ड होता है अल्फ़ाबेट होता है तो उसको हम सिंबल के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं अगर 1 लेटर है तो उसे कैपिटल शो करेंगे, अगर 2 लेटर है तो उसका पहला लेटर जो होगा फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। तो 1 letter it will be capital as H for hydrogen, N for nitrogen and C for carbon etc. In case of 2 letter symbol, first letter is capital, that is calcium, Ca for calcium, C capital है, देखो A जो है ना वो small है, पहला लेटर जो होगा ना वो कैपिटल होगा। Na for sodium, अब Na जो है ना इसका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो उससे Na डिराइव किया गया है। ठीक है, तो नेट्रियम से किया गया है, बाकी उसे हम सोडियम कहते हैं इंग्लिश में। एंड Cl for क्लोरीन। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। अब वैलेंसी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो वैलेंसी वो चीज़ है जिसके थ्रू एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट करता है। ठीक है ना, ये उसके एक एटम के आउटर मोस्ट शेल आपने पढ़े होंगे KLMN शेल होते हैं। ठीक है ना, तो आउटर मोस्ट शेल वो होता है जो सबसे बड़ा शेल हो। मतलब एक एलिमेंट के अंदर अगर 2 शेल हैं तो KL है तो उसका आउटर मोस्ट शेल L है। इसी तरह अगर 3 उसके अंदर शेल्स हैं KLM तो आउटर मोस्ट शेल उसका कौन सा है M है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उस शेल को कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है ना, अब एक एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये प्रॉपर्टी भी हमने शायद मिडिल में पढ़ी है। ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल में पूरा करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है ना, तो अब अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके लिए इजी क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो उसके लिए सिंपल ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी है। ठीक है ना, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना ये उसकी वैलेंसी है। ठीक है ना, अब दूसरी एग्जांपल देखो। दूसरी एग्जांपल ये है कि एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके लिए इजी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो सिंपल सी चीज़ है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए ज़्यादा इजी है, तो उसकी वैलेंसी अब 2 होगी। ठीक है ना, तो ये वैलेंसी है। तो देखो कहता है इट इज कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी क्या होती है और आयोनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी क्या होती है, दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंस है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या है कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by one atom of that element, for example in the following compounds। अब देखो एक्चुअली हाइड्रोजन किस तरह कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट जिसके साथ वो कंबाइन कर रहा है उसके वैलेंस शेल के एक इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है।
ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन से हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन कर रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी काउंट होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं क्लोरीन के। और जो हाइड्रोजन है ना ये डबलेट रूल को फॉलो करता है, मतलब वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, ठीक है ना। लाइकवाइज ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बाकी बचते हैं ऑक्सीजन के अंदर, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह नाइट्रोजन का है, लाइकवाइज कार्बन का है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम वैलेंसी इसी चीज को काउंट करते हैं कि भाई एक एटम जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट के, जैसे मैंने पहले कहा है, एक एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए इजी ये कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी और पॉजिटिव में होगी, ठीक है ना। लूज करना पॉजिटिव में होता है। तो लाइकवाइज अगर एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए इजी क्या है, 5 लूज करना या 3 गेन करना, तो 3 गेन करना उसके लिए इजी है, तो ठीक है ना। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो है ना गेन करना, ये नेगेटिव में शो की जाती है वैलेंसी। देखो पढ़ते हैं, कहता है इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल में बताया, ऑक्टेट रूल ये होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। Elements having less than 4 electrons in their valence shell prefer to lose the electrons to complete their octet, ठीक है। For example, atoms of natrium, magnesium and aluminium have 1, 2 and 3 electrons in their valence shells respectively. They lose these electrons to have valency of 1, 2, 3 respectively, ठीक है। अब जिस एटम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, मोर देन 4 है, ठीक है ना, तो उसके लिए इजी यही है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब जिसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 हैं तो उसके लिए इजी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, having 5 or more than 5 electrons in their valence shells gain electron to complete their octet. So nitrogen, oxygen, chlorine have 5, 6 and 7 electrons in their valence shell respectively. They gain 3, 2 and 1 electrons respectively to complete their octet. Hence they show valency of 3, 2 and 1 respectively. अब radical क्या है, radical है is a group of atoms that have some charge, ठीक है ना। जैसे बाइकार्बोनेट ऊपर दिया गया है, आप लोग देख लेना, कार्बोनेट दिया गया CO3 1 नेगेटिव, ठीक है, तो वो रेडिकल है। तो वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स ये शोन की गई हैं, मैंने मार्क किए हुए हैं ना, जो तो आप अभी इस लेवल पे यही याद कर लेने हैं, ठीक है ना, जो मैंने मार्क की हुई है। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिर आयरन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये वाली आपने याद कर लेनी है, बाकी आपको ऐसा ऐसा याद हो जाएंगे। इसी लेवल पे यहाँ पर ये याद कर लें, इनको रट्टा मार लें कि इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी कितनी है। तो कहते हैं सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसीज, ऐसा ही है। अब ऊपर देखो, जैसे मैंने आयरन पे मार्क किया तो आयरन की कितनी वैलेंसीज है, 2 है, 2, 3, ठीक है ना। इसी तरह मैंने कॉपर पे मार्क किया होगा, नहीं किया, ठीक है। तो कॉपर की भी करनी है, कॉपर की 2 वैलेंसी हैं, 1 and 2। तो देखो कहते हैं दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2, सल्फेट की -2 है, आयरन की +2 है, तो वैलेंसीज बैलेंस हो रही हैं। तो आयरन की क्या है, 2। इन फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3। ये जो है ना वैलेंसी जैसे लिखी हुई Fe2 आ गया है, SO4 होल थ्राइस आ गया है, तो ये आगे हमारा एक आना है जिसके अंदर ना हमने कंपाउंड की फॉर्मेशन पढ़नी है, एक टॉपिक है, तो उसके अंदर आपको ये सारा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह FeSO4 आ रहा है और किस तरह Fe2SO4 होल थ्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है। तो कहता है ग्रेजुअली जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट दैट इज फेरम इज मॉडिफाइड टू एंड इन OUS फॉर द लोअर वैलेंसी। फॉर एग्जांपल फेरस वो लोअर वैलेंसी के लिए, एंड टू एंड इन IC फॉर द हायर वैलेंसी, फॉर एग्जांपल फेरिक। तो देखो जहाँ पे जिस उसके फेरम जो है ना, उसका नेम जो उसका लेटर नेम है, अगर उसके एंड पे OUS आ रहा है तो उसकी लोअर वैलेंसी को शो कर रहा है, ठीक है ना। अगर IC आ रहा है तो उसकी हायर वैलेंसी को शो कर रहा है। मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे कॉपर की 2 वैलेंसीज हैं, 1B 2B। अब देखो कॉपर का नेम
ये तो इंग्लिश में ना कॉपर, जो इसका लैटिन नेम है या ग्रीक नेम है वो है क्यूप्रस, क्यूप्रम, ठीक है, क्यूप्रम। अगर अब क्यूप्रम को अगर हम OUS में एंड करवाएं क्यूप्रस, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 1, लेस वैलेंसी। अगर क्यूप्रम को IC में एंड कराएं क्यूप्रेक में, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो जब वो OUS में ऐड करता है तो वो लोअर वैलेंसी को शो करता है, जब IC में ऐड करता है तो वो हायर वैलेंसी को शो करता है। ठीक है गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर इट।